वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल ऑफ टिप्स। तुम बेचैन होने लग जाते हो, तड़पने लग जाते हो, तुम्हें एक एंजाइटी होने लग जाती है, एक डर होने लग जाता है। जिस इंसान को तुम्हारी पड़ी नहीं है, जिस इंसान को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम उसके लिए सोच रहे हो, तुम उसके लिए एकदम डिप्रेशन हो रहे हो, अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। ठीक है, तुम पास्ट खराब कर चुके हो, बट तुम प्रेजेंट भी खराब करने की सोच रहे हो और अपना फ्यूचर भी खराब करने की सोच रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला इंसान हमें बिल्कुल नहीं चाह रहा, ना हमें कॉल करना चाह रहा, ना हमें मैसेजेस करने चाह रहा, ना उसको हमारी पड़ी, बट हम उसके लिए सोचने को मजबूर हो रहे हैं। हम उसको अपने माइंड से क्यों नहीं निकाल पा रहे, वो चीजें, वो बातें हमें क्यों हिट करती है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना कि इनको सबक सिखाना चाहिए, क्या वो वापस हमारी लाइफ में आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते तो हमें मूव ऑन कैसे करना चाहिए। तो दोनों पहलुओं के अलग अलग पेज है और दोनों पहलुओं की अलग अलग बातें तुम्हें बताई जाएगी। अगर तुम इनको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली तुम लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे, नहीं तो अपनी लाइफ को टोटली खराब कर लोगे, झंड कर लोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग तुम्हें एडवाइस चाहिए, कोई कॉल वगैरह बुक करनी है, अच्छे तुम्हें सोल्यूशन चाहिए, तो तुम कॉल बुक कर लेना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, यहाँ जाके तुम कॉल बुक कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट तुम्हें कॉलिंग के थ्रू गाइडेंस मिलेगी। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे। देखो, जो इंसान है, अब आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, मेंटली हो या फिजिकली हो, किसी और लड़की या लड़के के साथ, एक पॉइंट ये हो गया, या वो किसी से पर्टिकुलर चैट वगैरह कर रहा है, या वो किसी और के साथ इंटीमेट वगैरह हो चुका है, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। तो अब आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि मैं तेरे को भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता। अब आप डिप्रेशन में, अब आप क्या करते हो कि यार मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, अगर मैं उसके साथ रहूंगी या रहूंगा तो डेफिनेटली वो उस इंसान को छोड़ देगा। सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है। आप पापा को अंकल बना सकते हो? नहीं। मम्मी को आंटी बना सकते हो? नहीं। तो पार्टनर को आपने दोस्त बना लिया, एडजस्ट कैसे कर रहे हो? आप अपने घर में किसी को हिस्सा थोड़ी दे दोगे बिना बात के कि तू भी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले ले, हमारे अकाउंट में जितने पैसे, हर किसी को आप दे दोगे क्या? है रामू काका का कोई ढाबा थोड़ी है, कोई आपने भंडारा थोड़ी करा है, हर किसी को दे दोगे। अगर आप दे देते हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आपको, आप यूज हो रहे हो, आप अपना मेंटली हो, हर तरीके से आप अपना यूज करवा रहे हो। आप नहीं दोगे ना, तो आपने अपना पार्टनर किसी के साथ शेयर कर दिया, ठीक है, तो गलती किसकी? आपकी, उसकी नहीं है। वो बंदे को पता है या बंदी को पता है मेरे बिना नहीं रह पाएगी, फिर वो आपको उस तरीके से ट्रीट करता है। आपको उसने डस्टबिन समझ लिया, मीन्स कचरा समझ लिया, ये कचरा है, ठीक है। जब मन हुआ लात मार दी, तब मन हुआ उस कचरे को खोल लिया, उस कागज को, नहीं तो मरोड़ के फेंक दिया। वो एक ही आपको कहेगा कि अगर रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो अब आपको करना क्या, आपको एक ही पॉइंट बोलना, भैया मेरे को तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, और आपको कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 15 डे आपको ना कॉल करने, ना मैसेजेस करने। आपको हैप्पी रहना है। आप इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ बिजी होना पड़ेगा, अपने काम को प्रायोरिटी देनी होगी। देखो, अगर काम करोगे, अगर पैसा आ रहा है तो लाइफ आपकी अच्छी चलती रहेगी। अगर वो चीज़ें नहीं आ रही तो आप डिप्रेशन में जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। घर पे बैठने से कुछ नहीं है, थोड़ा बाहर जाओ, वॉक करो, लोगों से मिलो, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करो। देखो, पैसा ही लाइफ में सब कुछ है। आज मम्मी पापा है, वो तुम्हारे काम आएंगे, एक तुम्हारा कैरियर, एक तुम्हारा पैसा, वो काम आएगा, बाकी और कोई काम नहीं आने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें लाइफ में ग्रो करना है, ना कि हमें लाइफ में पीछे जाना है। देखो, आज तुम्हारे मम्मी पापा, इनको कुछ हो जाएगा, फिर कौन काम आएगा? ठीक है, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा कैरियर। देखो, पैसा है तो रिश्तेदार बन जाएंगे, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। एक रियल फैक्ट है, अपने माइंड में डाल लेना। इसलिए आप अपने उस पार्टनर को लात मारो। आप उसके साथ थे, क्या मिला? बातें कर ली, हाय कैसे हो, नहा लिए, सो लिए, खाना खा लिया, इसके अलावा तुम्हें कुछ मिला? नहीं मिला। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपनी लाइफ में खुद के लिए सोचना है, खुद की हेल्थ के लिए सोचना है, खुद के काले गलूटे से गोरा चिट्टा बनना है। जो तुम बावले बन के भाग रहे हो, वो चीजें करना बंद कर दो। लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, आगे बढ़ पाओगे। समझे नहीं समझे? वेरी गुड। अब कई यूँ कह रहे हैं कि सर हमें उससे बदला लेना है, रिवेंज लेना है। देखो, एक चीज़ कहूँगा, चोर ने चोरी करी, अगर आप भी चोरी करोगे उसके घर में, तो चोर में और आप में अंतर नहीं रह जाएगा, उसको सजा देगा कानून। सही है गलत है? वेरी गुड। तो आप एक चीज़ सोचो, उसने आपको चीट करा, आपके पास्ट के 2 साल 3 साल खराब हो गए, फ्यूचर के आपके 20-30 ईयर तो सेफ हो गए ना। जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, आज वो आपको छोड़ के चल गया, सोचो कल को शादी हो जाती, फिर वो आपको छोड़ देता, तो एक टैग लग जाता समाज में डिवोर्स का। तो जिंदगी भर फिर आपको बुढ़े मिलते, 2 बच्चों के बाप मिलते, 3 बच्चों की माँ मिलती। तो इससे अच्छा ये है कि वक्त से पहले वो आपको छोड़ के चल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। तो अब आपको ज़्यादा नहीं करना, रिवेंज नहीं लेना, कर्मा मिलेगा। जो जिसके साथ बुरा करता है उसका फल अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, और तुरंत मिल जाता है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, बट मिलता जरूर है।
तो खुद पे बिलीव रखो, तुम्हें अच्छा रहना लोगों के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि तुम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करो कि हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छा रहे, ठीक है। वो कोई कार नहीं है, वो कोई बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। वो एक इंसान, अब इंसान की फितरत आप उसके दिमाग में नहीं घुस सकते। घर का बेदी लंकड़ है, अब आप ट्रस्ट कर लो किसी पे, पता चले वही इंसान खराब निकल गया। तो लाइफ एक पार्ट है, लाइफ वहाँ हमें सीखने को मिलता है। अब आपको एक चीज़ सीखने को मिली, हाँ हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बट इतना भी नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं होना। समझे नहीं समझे? आप ये सोचो कि मम्मी पापा प्यार करते तो पूरी दुनिया प्यार करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। 50% लोग अच्छे, 50% लोग अपने बारे में सोचते हैं, तो हर कोई ऐसा नहीं होता। तो अपने लिए अब आपको सोचना है, ज़्यादा रिवेंज वगैरह कुछ नहीं लेना, बदला नहीं लेना। बदला आपको बताऊँ क्या लेना है? बदला ये लेना आपको अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब लगनी, प्राइवेट सेक्टर में जाना, बिजनेस करना, इस सिटी जाऊँ, इस कंट्री जाऊँ, ये बदला लेना। खुद को इम्प्रूव कर लो, ताकि सामने वाला जिसने आपको छोड़ा, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो देख के ये सोचे कि यार इस लड़के ने, इस लड़की ने लाइफ में कितना ग्रो कर लिया। अब आप अपने रिश्तेदारों को यूँ कहो कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, को बोलने में पैसे नहीं लगते, करने में पैसे लगते। तो आप ये सोचो, आप करके दिखाओ। मेरा फंडा बताऊँ क्या है? मैं बोलता नहीं हूँ चीज़ों को। मैं सोचता हूँ जिस दिन मैं चीज़ ले आऊँगा, अपन अपनी पिक्स वगैरह डालेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे जो हेटर हो या मेरी फैमिली वाले हो जो अपन से जलते हो, वो और जल के काले गलूटे हो जाएंगे। तो लाइफ का फंडा यही रखो। अब मैं उनको बता दूंगा भैया मैं तो 10 कार ले आऊँगा, भैया मैं तो एरोप्लेन से अमेरिका चल जाऊँगा, और मैं गया नहीं। फिर देखो जो कहते हैं फिर वो होता नहीं है। किस्मत कब खराब हो जाए, पलटी कब मार जाए, कब टाइम खराब आ जाए। देखो टाइम एक ऐसी चीज़ है, आपको लखपति से करोड़पति बना देगी, और करोड़पति से कभी मोहताज हो जाओगे, आपको 1000 रुपये 500 रुपये की भी वैल्यू करवाना सिखा देगी। जो देखो मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलूँगा, अंधा पैसा भी कमाया है, कभी चीज़ें ऐसी हुई पास्ट में कि हाँ भैया वैल्यू भी हुई, बाकी काम कौन आया? मम्मी पापा, फैमिली, वाइफ, इनके अलावा कौन काम आया? कोई नहीं आया। या अपना काम आया जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हुए हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपने काम को देना। देखो पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हम ऊपर वाले को मानते हैं, वो हमारे साथ रहना ज़रूरी है। वैसे ही पैसे से ही लाइफ चलती है। ना कोई समाज वाले आएंगे, ना कोई रिश्तेदार आएंगे। जब कोई हरी बीमारी कुछ भी चीज़ आएगी, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है वो ही चीज़ देखी जाएगी। तो थोड़ा फोकस उस चीज़ पे करो ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी चले, ताकि हर कोई तुम्हें लात मारने से पहले 1 लाख बार नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों बार सोचे। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे ना, माइंड में ही नहीं आता ना। टेम्पर को तोड़ दोगे ना, गिलास को, बट फोन की स्क्रीन को नहीं तोड़ोगे। तो वैसे ही लोग आपसे रिश्ता ना तोड़े, कोई भी हो, XYZ रिलेशनशिप नहीं, फैमिली, भाई बहनों को, चाचा ताऊ, कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाए, हर रिश्ता आपसे जुड़ना चाहे। तो इसलिए खुद को वैल्यूबल बनाना है, खुद को क्रिएट करना है। खुद को जितना घिसेंगे ना, जैसे लकड़ी होती है, जितना घिसते हैं उसका रंग कितना अच्छा आता है। जैसे तुम ये गेट देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, तो अपने आप को घिसाओ, घिस के ही तुम हीरो बनोगे। समझे नहीं समझे? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थोड़ा खुद पे फोकस करो, खुद की लाइफ के लिए सोचो। आलस को मारो लात, आलस करते रहोगे बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, बस इस जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा खुद पे ग्रो करो, लाइफ बहुत आगे तक ले जाएगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।